प्रिय भक्तजनों, आज है एकादशी का व्रत। सभी भक्तजनों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। यह दिन वह शुभ अवसर होता है जब भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन को दिवो उत्थान एकादशी, तुलसी विवाह और हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। देव उठानी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक महान दानवीर राजा हुआ करता था, जिसका नाम था राजा बलि। वे अत्यंत बलशाली, विद्वान और पराक्रमी थे। उनके राज्य में किसी को कोई दुख नहीं था। लोग कहते थे, बलि के राज्य में कोई भूखा नहीं रहता, सब सुखी हैं। लेकिन धीरे धीरे बलि के हृदय में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि उनके साम्राज्य से बड़ा कोई नहीं। उन्होंने स्वर्ग लोक पर भी अधिकार करना शुरू किया। देवराज इंद्र सहित सभी देवता भयभीत हो गए और वे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं का पीड़ा देखकर भगवान विष्णु ने मानव रूप में वाम अवतार लिया। एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में वे 3 कदम भूमि मांगने राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि वामन देव के तेज से मोहित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण बालक, तुमने बहुत छोटी मांग रखी है। केवल 3 पग भूमि ही ले लो। मांगो जो चाहो, स्वर्ण, गाय, रत्न, भवन, महल सब दूंगा। वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे बस उतनी भूमि चाहिए जितनी मैं अपने तीनों पगों से नाप लूं। बलि की वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे बस उतनी भूमि चाहिए जितनी मैं अपने तीनों पगों से नाप लूं। बलि ने प्रतिज्ञा कर दी। जैसे ही वामन ने संकल्प लिया, वे विराट रूप धारण कर गए और एक पग से उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप ली तथा दूसरे से स्वर्ग और तीसरे पग के लिए स्थान मांगा। बलि समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने विनम्र होकर कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। विष्णु ने ऐसा ही किया। बलि का अहंकार नष्ट हो गया। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को सूतल लोक का राजा बनाया और कहा, बलि, हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को मैं 4 महीनों की योग निद्रा से उठकर तुम्हारे द्वार पर दर्शन दूंगा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु क्षीण सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने तक वे निद्रा अवस्था में रहते हैं। इसे चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश
आदि नहीं किए जाते हैं। 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु जगते हैं। यही दिन देव उठानी एकादशी कहलाता है। इस दिन ब्रह्मांड में नई ऊर्जा का संचार होता है। देव उठानी एकादशी के दिन विधान है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक असुर का वध करने के लिए तुलसी माता का वरण किया था। तुलसी देवी जो पूर्व में वृंदा नामक धर्मपरायण स्त्री थी, अपने पति शंखचूड़ की निष्ठा के कारण देवताओं के लिए चुनौती बन गई थी। लेकिन जब भगवान विष्णु छल से उनके पति का वध किया तो वृंदा ने क्रोधित होकर विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुम भी पत्थर बन जाओगे। यह श्राप शालिग्राम रूप में पूरा हुआ। बाद में वृंदा ने अपने तप से तुलसी का रूप धारण कर लिया। तब देवताओं ने दोनों का विवाह कराया और यह तुलसी विवाह कहलाया। यही कारण है कि देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। कहानी के अनुसार इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके घर के आंगन या मंदिर में भगवान विष्णु का मंडप सजाया जाता है। फर्श पर गोबर से आसन बनाकर उस पर लकड़ी का पाट रखा जाता है। फिर उस पर शालिग्राम या विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। 4 दीपक रखे जाते हैं, एक भगवान विष्णु के लिए तथा दूसरी माता लक्ष्मी के लिए और तीसरा तुलसी के लिए और चौथा ब्रह्मा विष्णु महेश की संयुक्त रूप के लिए। फिर भक्त कहता है, उठो देव उठो, जगत के पालनहार, 4 मास की निद्रा पूरी हुई, करो अब संसार का उद्धार। इसके बाद भगवान की तुलसी दल, फूल, गन्ना, बैर, सिंघाड़ा, अमरूद और मौसमी फल आदि अर्पित किए जाते हैं। कहानी यह सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति और विनम्रता अपनानी चाहिए। देव उठानी एकादशी का यह संदेश देती है कि जब भगवान विष्णु उठते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। इसलिए इस दिन व्रत रखकर और भगवान की आराधना करके हमें अपने जीवन में शांति, समृद्धि और मंगलता ला सकते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु के योग निद्रा से नेत्र खोले तो पूरी पृथ्वी पर प्रकाश फैल गया, वृक्षों पर फूल खिल उठे, नदियां कल कल बहने लगी और तुलसी के पत्तों से सुगंध आने लगी। देवताओं ने स्वर्ग में उत्सव मनाया, भगवान जाग गए। धरती पर भी लोग दीपक जलाए, गन्ने, बैर अर्पित किए और नई शुरुआत की। तभी आकाशवाणी हुई, जो कोई भी इस देव उठाने एकादशी का व्रत श्रद्धा से करेगा, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। और तब से हर वर्ष जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है, तब भक्तजनों पूरे हर्ष और भक्ति के साथ साथ देते हैं और कहते हैं, उठो देव उठो, नारायण जगत के राक्षस विष्णु भगवान, तुम्हारी कृपा से जग सारा फिर से हो जाए कल्याण। प्रकार देव उठानी एकादशी की यह कथा केवल धार्मिक पारंपरिक नहीं, बल्कि जीवन की विनम्रता, जागरूकता और नए आरंभ का प्रतीक है। जब हम भगवान विष्णु के जागरण का उत्सव मनाते हैं
तो हमें भी अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा।